असम स्टूडेंट, आज हम 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 एंड 5 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वही है कि आपने इन एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन के जरिए इनका एचसीएफ मालूम करना है। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन हमने किए हैं, जो इसके पहले पार्ट्स थे, उनमें सिर्फ ये एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ था, लेकिन इन क्वेश्चन में आपको ये नंबर भी बाहर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपने कैसे करना है कि पहले आपने एक एक्सप्रेशन लेना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, फिर आपने दूसरा एक्सप्रेशन लेना है, उसके फैक्टर्स बनाने हैं, और उन फैक्टर में से जो कॉमन होंगे वो ही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ तो आपको बेहतर तौर पे समझ आ जाएगी। ठीक है, ये जो बाहर नंबर है इसका आपने क्या करना है, आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे मेरे पास है 18। ठीक है, तो 18 टू 9 दा 18, ठीक है, और 3 दा 9, ठीक है, एंड 1 दा 3। तो ये आपके पास 3 जो है इसके फैक्टर बन गए हैं, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, और अब आपने क्या करना है कि आपने देखना है इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है, तो हमें नजर आ रहा है कि इन तीनों में x कॉमन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे x को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि जिस चीज को कॉमन लेते हैं उसको हम दोबारा भी नहीं लिखते और उसको डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, x3 को आप x से डिवाइड करें तो आपके पास कितना बचेगा, x²। ठीक है, ये मैं बाहर आपको बता चुकी हूँ, लेकिन एक दफा फिर से आपको यहाँ बता देती हूँ। ये देखें, ऊपर अगर 3x है, ठीक है, x की 3 है ना, तो आप समझ ले ऊपर 3x है, नीचे 1x है। ठीक है, ये x से कैंसिल हुआ तो आपके पास कितने x बचे, 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, x का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस, अब ये 1x है, ऊपर 2x है, 9 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो 2x है, नीचे 1x है, ऊपर के 1x में से 1x कैंसिल होगा तो ऊपर सिर्फ 1x बचेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास प्लस 8 वैसे का वैसा, और ये x इस x से कैंसिल आउट। ठीक है, ये आपके पास एक्सप्रेशन या इक्वेशन आ गई है, या एक्सप्रेशन आ गया है, या आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम इसको कि आपने इसमें से मिडिल टर्म को फाइंड करना है। ठीक है, जैसे हम पहले करते आए थे। तो ये जो फैक्टर हमने बनाए हैं अभी हमने फिल वक्त इसको नहीं छेड़ना। ठीक है, इसको वैसे ही आपने लिखते जाना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, x, और यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, हम मिडिल टर्म को तलाश करेंगे, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपने वैसे ही लिख देनी है, इसको नहीं छेड़ना। ठीक है, हम पहले क्या करते थे कि हमें दो ऐसी मिडिल टर्म में वैल्यूज चाहिए होती थी जिनको हम जमा या माइनस करें तो -9x आए, और जब मल्टीप्लाई करें तो 8x का स्क्वायर आए। ठीक है, यानी हमें क्या चाहिए, 8x का स्क्वायर चाहिए और 9x चाहिए, वो भी -9x चाहिए। ठीक है, अब 8x स्क्वायर कैसे आएगा, अगर मैं 8x को मल्टीप्लाई बाय x करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 8x का स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं 8x माइनस x करूं तो मेरे पास 7x आ जाएगा, लेकिन अगर मैं 8 के साथ माइनस ऐड कर दूं तो मेरे पास -9x आ जाएगा। ठीक है, तो यानी यही राइट वैल्यू है, तो यही हम यहां पुट कर देते हैं, -8x एंड -x। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने ये फैक्टर वैसे के वैसे लिखते जाना है। ठीक है, 3x। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको थोड़ा सही करके लिख देते हैं। ठीक है, 3x स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या इन दोनों में से कॉमन लेना, और फिर इन दोनों में से, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। ठीक है, उसके बाद जिस चीज को कॉमन लेते हैं उसको हम डिवाइड भी करते हैं, इधर 2x है, नीचे 1x है, डिवाइड होगा तो 1x बचेगा, -8 वैसे का वैसा, और ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम 1 कॉमन लेते हैं, यहाँ माइनस भी मौजूद है तो हम माइनस को भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे x वैसे का वैसा, ये माइनस प्लस के साइन को चेंज करके माइनस कर देगा, 8 आ गया यहाँ पे वैसे का वैसा, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। ठीक है, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3x। ठीक है, अब आपके पास दो फैक्टर बन गए हैं। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 8। ठीक है, और दूसरा फैक्टर जो आपके पास बना है x माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास इसके दो फैक्टर बन चुके हैं। ठीक है, अब हम सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन है आपके पास 24। ठीक है, आगे है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले 24 के फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 24 2 12 द 24 2 6 द 12। ठीक है, 2 3 द 6 एंड 3 1 द 3। ठीक है, तो ये आपके पास इसके फैक्टर बन गए हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम इसको वैसे का वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसको इरेज कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस कम ना हो। ठीक है, उसके बाद आपने वही करना है जो हमने पीछे किया था, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें पहली और लास्ट टर्म को नहीं छेड़ना और मिडिल टर्म में दो वैल्यूज फाइंड करनी है, यानी कि हमें माइनस 3x चाहिए, ऐसी दो वैल्यूज हों और मल्टीप्लाई करें तो 2x का स्क्वायर आए। ठीक है, 2x का स्क्वायर कैसे आएगा, अगर मैं 2x मल्टीप्लाई बाय x करूं तो मेरे पास 2x का स्क्वायर आ जाता है, और अगर 2x माइनस x करूं तो फिर x बचता है, लेकिन अगर 2 के साथ मैं माइनस ऐड कर दूं तो मेरे पास माइनस 3x आ जाता है, यानी यही वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी, माइनस 2x माइनस x। ठीक है, प्लस 2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने इसमें से कॉमन ले लेना है। ठीक है, और इन फैक्टर्स को हमने वैसे ही साथ लिखते जाना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनमें से कॉमन लेना है, इन दो वैल्यू में से, तो x ही कॉमन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर 2x है, इस 2x में से एक x जाएगा तो हमारे पास x बचेगा। ठीक है, माइनस वैसे का वैसा, 2 वैसे का वैसा, और x से कैंसल आउट। ठीक है, अब यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे माइनस और 1 कॉमन आएगा। ठीक है, और x और ये माइनस अंदर का साइन चेंज करेगा तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे 2 और ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, अब हमने ये फैक्टर्स वैसे के वैसे लिखते जाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब आपके पास दो फैक्टर बने, x माइनस 2 में से कॉमन ले लें तो x माइनस 2 आ गया, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया इसको, और x माइनस 1, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, हमारे पास इसके दो फैक्टर्स बन गए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने दोनों एक्सप्रेशंस को यहाँ पे लिखना है जो हमें बुक में गिवन है। ठीक है, तो वो क्या है, 18 x3 माइनस 9x का स्क्वायर 9x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 8x। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, और दूसरा हमारे पास है 24। ठीक है, और x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, और इक्वल। अब आपने जो पहले हमारे इसके फैक्टर बने थे वो हम इसके सामने लिखेंगे, और जो इस एक्सप्रेशन के ये फैक्टर बने हैं वो हम इसके सामने लिख देंगे। ठीक है, तो हम पीछे देखते हैं कि हमारे पास फैक्टर कौन से बने थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3x, x माइनस 8 एंड x माइनस 1। ठीक है, इसको हम लिख देंगे इसके सामने, 2
मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3x, ठीक है, और हमारे पास बना था x माइनस 8 एंड x माइनस 1, ठीक है। और अब ये वाले जो फैक्टर हमारे पास बने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड x माइनस 2 एंड x माइनस 1, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हमने एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो एचसीएफ के लिए हमने कॉमन फाइंड करना है, ये 2 कॉमन है इसमें, ये 3 कॉमन है, ठीक है, ये 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है, ठीक है, और इसके अलावा x माइनस 1 कॉमन है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड x माइनस 1 आपके पास कॉमन है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि एचसीएफ आपके पास क्या आया है, 2 3 6, ठीक है, और x माइनस 1, ये क्या है, ये हमारे पास एचसीएफ है और यही इसका आंसर भी है, राइट। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 है हमारे पास, ठीक है, 36, ठीक है, 3x4, ठीक है, 3x4 प्लस 5x3, ठीक है, 5x3 एंड माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड। नाउ 54, सेकेंड एक्सप्रेशन इज 54 27x4 एंड माइनस x, ठीक है, ये हमारे पास है। अब हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन लेना है, ठीक है, 36, ठीक है, 3x4, ठीक है, प्लस 5x3 माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हम 36 के फैक्टर्स बना लेते हैं, ठीक है। 36 है हमारे पास यहाँ, तो अगर मैं 2 पे करूं तो 2 1 द 2 एंड 2 8 द 16, 2 9 द 18, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3, ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब इसका कोई काम नहीं है तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये हमारे पास इरेज हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा x का स्क्वायर। अब बच्चे आप ये सवाल करेंगे कि इनमें तो सारे डिफरेंट हैं, तो x स्क्वायर कॉमन कैसे आया। देखें, सबसे पहले है हमारे पास 3x की 4, मैं सिर्फ x को देख रही हूं, ठीक है, तो x की 4 है, तो 4 कहां पे आता है, अगर मैं इसको काउंटिंग में लिखूं x1, ठीक है, x2, x3, अगर मैं इस तरह से लिखूं इसको, ठीक है, x4, यानी ये पहला x है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, उसके बाद x की 3 है, तो मैं इसको इस तरह काउंटिंग में लिख देती हूँ, x की 1, x की 2, x की 3, ठीक है, यानी कि 3x है ना, तो इसमें 3x आ गए, ठीक है। आगे मेरे पास क्या है, x का स्क्वायर है, 1 है, देख लें, और ये x की 2 है। अब इनमें देखें कॉमन क्या है, इसमें भी x का 2 है, इसमें भी x की 2 है, इसमें भी x की 2 है, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से इसको लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा, x की 2 तीनों में कॉमन है, ठीक है, यानी अब ये देखें कि x जो है वो 3 और ये x की 3, x की 4 इसमें नहीं है, x की 2 कॉमन है। अगर मैं x1 लिखती हूँ तो x जो कोई भी वेरिएबल होता है उसकी 1 पावर होती ही है, तो इस हिसाब से ये x की 2 जो है इसमें कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे x का स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ गया, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे कि जो चीज कॉमन लेते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं, ऊपर 4x है, नीचे 2x है, 2x में से कैंसिल होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस, उसके बाद 5, ठीक है। यहाँ पे x का स्क्वायर है, ऊपर 3x है, नीचे 2x है, तो 2x 3x में से जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ 1x बच जाएगा, -2 और x का स्क्वायर x के स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें इस फैक्टर्स को हम ऐसे ही लिखते जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने जो पहले कर रहे थे कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हमने नहीं छोड़ना और मिडिल टर्म को नहीं छेड़ना और मिडिल टर्म हमने तलाश करनी है, यानी 5x और 2 3 दा 6x का स्क्वायर। अब देखें कि 6x का स्क्वायर कैसे आएगा, अगर मैं 6x मल्टीप्लाई बाय x करूं तो 6x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 6x माइनस x कर दूं तो मेरे पास 5x भी आ जाएगा, तो इसका मतलब यही राइट वैल्यू है। तो यहाँ पे प्लस 6x माइनस x, ठीक है, और -2 आ जाएगा, ठीक है, वैसे का वैसा 2। अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें से कॉमन लेना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, x का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखें कि यहां पर कॉमन क्या है, यहां पे क्या आएगा कॉमन 3x, ठीक है, x भी कॉमन है 3 इसलिए कि ये 6 पे डिवाइड भी हो जाता है, तो 3x 3 से कैंसिल, 2x है, 2x में से 1x जाएगा तो यहां सिर्फ 1x बचा, प्लस 3 2 दा 6, ठीक है, और x से कैंसिल। अब यहां देखें कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा और x और ये माइनस इसके अंदर का साइन चेंज करेगा 2 और ये ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3x का स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास दो फैक्टर्स बने हैं, x प्लस 2 में से कॉमन ले लें, ठीक है, और 3x माइनस 1 आपके पास आ गया, ठीक है। अब ये दो फैक्टर आपके पास बन गए हैं, आपको आपने क्या करना है, अब हमने सेकंड एक्सप्रेशन लेना है, तो हमारे पास दूसरा जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो है 54 27 x की 4, ठीक है, और -x, ठीक है। 54 को पहले हम फैक्टर्स बना लेते हैं, इसके 54 के फैक्टर्स बनाते हैं तो 2 दा 4, ठीक है, एंड यहाँ पे 14 2 7 दा 14, 3 9 दा 27 एंड 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3, ठीक है। तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो फैक्टर्स बन रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसमें से देखिए कॉमन क्या है, कॉमन x है तो x को कॉमन ले लें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा 27 वैसे का वैसा, इधर 4x है, बाहर एक x है, तो 4x में से एक x कैंसिल होगा तो यहाँ पे x की 3 बचेगा, ठीक है, माइनस ये x इस x से कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 1 बचा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, हम इनके क्यूब लेंगे, ठीक है। यहाँ पे फैक्टर दोबारा लिखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और अंदर हमारे पास क्या है 27x की 3 और यहाँ पे क्या है -1, तो 27x की 3 का क्यूब लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 3x का क्यूब। इसकी ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो यहां पे आएगा 3x का क्यूब, जब हमने इसके क्यूब लिए 3 का जो कंप्लीट क्यूब होता है वो 27 होता है, ठीक है। 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 27x की 3 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 का क्यूब, हमने दोनों तरफ क्यूब ले लिए, ठीक है। तो
ये क्यूब हमने ले लिए, तो ये किस फॉर्म में आया है, ये इस फॉर्मूले की फॉर्म में हमारे पास आ गया x3 माइनस y3 की फॉर्म में। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इस फॉर्मूले को ओपन करना है। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर, यानी इस फॉर्मूले को जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x माइनस वाई, ठीक है, और x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, तो हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, तो हमने इस फॉर्म में अब इसको लेकर आना है, तो यहाँ पे हम लिखते जाते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे x भी है जो मैंने नहीं लिखा, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3x। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3x। ठीक है, और इसको इस फॉर्म में लेके आना है, तो ये हमारे पास x है, ये y है, तो हमारे पास क्या आएगा 3x माइनस 1। ठीक है, अब हमने इस फॉर्म में लाना है, तो x हमारे पास 3 है, तो 3x का स्क्वायर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने लाना है प्लस एक्स वाई, उसके बाद प्लस y का स्क्वायर। इसको यहां से इरेज कर देते क्योंकि स्पेस कम है। एक्स वाई, तो x हमारे पास 3x है और y हमारे पास 1 है, आगे प्लस y का स्क्वायर है, तो y के स्क्वायर के लिए 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इन फैक्टर्स को फिर से लिखना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3x हो गया हमारे पास। ठीक है, एक इसे फर्दर सॉल्व कर देते हैं, 3x माइनस 1 वैसे का वैसा, और 3x 3 को 2 दफा मल्टीप्लाई करें तो 9x का स्क्वायर आता है। ठीक है, 3x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3x ही आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो फैक्टर बन गए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने दोनों एक्सप्रेशंस को लिखना है और इनके फैक्टर्स को लिखना है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो हमारे पास है वो है 36, ठीक है, 3x की 4 प्लस 5x3 माइनस 2x का स्क्वायर एंड इक्वल, एंड सेकेंड एक्सप्रेशन है 54 27x की 4, ठीक है, माइनस x। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो अब इसके जो फैक्टर्स थे वो हम लिख देते हैं, वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3x एंड 3x minus 1 and x plus 2। ठीक है, ये दो फैक्टर है हमारे पास, और इसके जो फैक्टर बने हैं वो ये हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3x का यहाँ स्क्वायर है 3x। ठीक है, और आगे है 3x माइनस 1, ठीक है, और 9x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आप ये देखें कि मैंने यहाँ 3x का स्क्वायर लिखा है, तो इसको मैं मजीद इसको करने के लिए क्या करूंगी कि ये जो मेरे पास मैंने प्लस 3 जो लिखा हुआ है, ठीक है, 3 को यहां लिख देते हैं। ठीक है, एक्चुअली हमने इसमें से जो एक्स स्क्वायर है वो कॉमन लिया था ना इसमें, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ x मल्टीप्लाई बाय x, और जब आप इसको 2 दफा लिख देंगे तो x का स्क्वायर ही बन जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है,
तो ये 2 कॉमन आएगा, यहां लिख देते हैं HCF, ठीक है। तो इसमें से 2 कॉमन है, ये लिख दिया। उसके बाद 3 कॉमन है, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद हमारे पास फिर से 3 कॉमन है, ठीक है, ये लिख दिया। और इसके अलावा हमारे पास ये x कॉमन है, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद इसके अलावा हमारे पास 3x - 1 कॉमन है, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए कि HCF हमारे पास क्या आता है। 2 3 द 6, 6 3 द 18, 18x एंड 3x - 1, यही हमारा आंसर भी है और HCF भी है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। अगर समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।